साइकोज मैड लव भाग 6। ठिप 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 ठिप। अगले दिन विनाश कप का जग चुका था और देवेश के लिए किचन में कुछ खाने को पका रहा था। इतने में ही घर की डोरबेल बज उठी। विनाश ने अपने हाथ धोए और किचन से बाहर निकल दरवाजा खोलने आया। सामने हेजल जी खड़ी थीं। एक ब्राइट मुस्कान के साथ हवा में हाथ उठा वो बोली, गुड मॉर्निंग मिस। बोलती हुई वो रुक गई तो हाथ जिसे विनाश ने कहा, वीनू, शुभ प्रभात, आपका क्या नाम है? हेजल। हेजल ने वैसे ही अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, रमा ने कल फोन करके बोला तुम्हारे बच्चे के एडमिशन करवानी है। तुम यहाँ नई हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। जी आप अंदर आइए। कहते हुए विनाश उनके सामने से हट गया। दरअसल उसने कल हेजल जी से लड़की की आवाज में बात करी थी। भले ही गेटअप उसका लड़कों जैसा था, पर आवाज बदलना वो भूल गया। इसलिए उसकी आवाज को सुन हेजल जी को लगा वो औरत है। हेजल जी अंदर आईं। बेटा उठा नहीं क्या अभी तुम्हारा? कहते हुए उन्होंने इधर उधर देखा और विनाश की तरफ मुड़ी। विनाश ने दरवाजा बंद किया और कहा, नहीं, अभी तो वो सो रहा है। क्या अभी तक सो रहा है? स्कूल की टाइमिंग 8 से 2 बजे तक की है। 11:30 बजे रीसेस होती है, नहीं तो पीरियड्स ही लगा रहता है। अगर देवेश की एडमिशन करना है तो हमें 10 बजे तक पहुंचना होगा वहां। हेजल ने हैरानी के भाव से सब कुछ कहा। विनाश ने अपनी आईब्रो उठा ली और बोला, इतना सब आपको कैसे पता हेजल बहन? अरे क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक है 8th में और बड़ा वाला 10th में। हेजल जी ने कहते हुए बत्ती सी दिखाई। ओह, तो आपके 2 बेटे हैं? विनाश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी। तुम दोनों 10 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगी। वहां पर दाखिला करा देना तुम। अभी मैं चलती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना है। बस तुम्हें बताने आई थी कि तैयार रहना। हेजल जी ने कहते हुए अपनी कलाई में पहनी घड़ी में समय देखा और दरवाजे की ओर बढ़ी। सुनिए हेजल, विनाश ने उन्हें पुकारा। वो रुकी और उसकी तरफ मुड़ा तो विनाश ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आप काफी अच्छी हैं, मेरी हेल्प के लिए थैंक यू। हेजल जी मुस्कुरा दी। वो बोली, इसमें थैंक यू की क्या बात, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। चलती हूँ, बाय। हाथ हिला हेजल जी ने कहा और वहां से चली गई। विनाश को उनका नेचर काफी पसंद आया। जैसा रमा जी ने बताया था, यहाँ के लोग सच में ऐसे ही थे, सिर्फ कुछ बेवकूफों को छोड़कर। विनाश ने मुस्कुराते हुए अपना रुख किचन की ओर किया तो उसके कानों में देवेश की आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग। पम्मा, ये सुबह सुबह कौन आया था? विनाश ने सिर उठा ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियों के रेलिंग के पास देवेश अपनी एक आंख मलते हुए खड़ा था। वो हेजल आई थी, वही वाली आंटी जिसने तुम्हारे गाल खींचे थे। विनाश ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वही देवेश ने आंखें मलना छोड़ विनाश को घूरा और बोला, वो चिपकू औरत, आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? अच्छा हुआ मैं सो रहा था, वरना उस बार गाल की जगह कुछ और ही खींचकर चली जाती। कहते हुए देवेश ने नाक सिकोड़ लिया। कुछ और? विनाश ने सवालिया निगाहों से कहते हुए देवेश को घूरा। देवेश ने बत्ती सी दिखाई। वो बोला, पम्मा, समझा करो ना, हर बात इजीली एक्सप्लेन नहीं की जाती। ही, उसने अपने मुंह को हाथ से कवर कर लिया। विनाश ने जबड़े भींच लिए। ये हैं आजकल के बच्चे, जो देश का फ्यूचर बने, ये धिक्कार है। सोचकर विनाश सीढ़ियों की ओर दौड़ा और चिल्लाया, देव के बच्चे, तुझे सिखाता कौन है ये सब? तू रुक तो जरा। बाप रे, भाग ले बेटा देव, कहकर अपनी खैर मनाते हुए देवेश कमरे के अंदर की ओर मुड़ भागा। सूर्यकांत। रास्ते पर चलते हुए हेजल जी, इंद्र और उसका छोटा भाई चिंटू स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ने व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था, जो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म थी। गले में स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड झूल रही थी। कंधों पर बैग लादे वो आगे बढ़ रहे थे। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था उनके एड्रेस से। हेजल जी आगे चल रही थी, वहीं इंद्र अपने भाई चिंटू के साथ लड़ता हुआ उनके पीछे चल रहा था। अरे अब बस भी कर पिद्दी, इंद्र ने चिंटू से कहा और आगे बढ़ हेजल जी के बगल में आकर चलने लगा। उसने एक नजर इधर से उधर डाली और उनसे बोला, मम्मी, आप सामने वाले घर में क्यों गई थी? वहां कोई रहने आया है क्या? हाँ बेटा, रमा आंटी की दोस्त है, अपने बेटे के साथ वहां रहने आई है, हेजल जी ने उसे बताया। रहने आई है? सोचकर इंद्र ने हेजल जी को देखा और कंफ्यूज भाव से बोला, क्या वो 3 लोग हैं? ना ना, सिर्फ 2, हेजल ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा। हाँ? इंद्र के भाव और कंफ्यूज हो गए। वो बोला, मम्मी, कल मैंने खिड़की से देखा था,
वो जो उस बच्चे के साथ था वो तो कोई आदमी लग रहा था। हाँ तो आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम है क्या? वो तो उन्हीं की तरह वेशभूषा भी बनाकर रह रही है। हेजल जी ने कहा। वहीं चिंटू उनके दूसरी साइड आ गया और बोला, मम्मा भाई के लक्षण ठीक नहीं लग रहे, उनकी नजरें हर किसी पर जाती रहती है, कुछ करो इनका। चिंटू ने कहकर इंद्र की ओर देख जीभ बाहर निकाला। वहीं हेजल जी ने इंद्र के कान पकड़ लिए। वो बोली, क्यों रे, क्या ये छोटू सच बोल रहा है? उन्होंने गुस्से से इंद्र को घूरा और उसके कान मरोड़ दिया। आह मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो पिद्दी लड़की लग रहा है। आह मम्मी छोड़ो ना, दुख रहा है, इंद्र ने कराहते हुए कहा। लेकिन हेजल जी ने उसकी नहीं सुनी। वही चिंटू हंस रहा था। तुझे बाद में देखता हूं पिद्दी। आह मम्मी। इंद्र चिंटू को धमकी दे ही रहा था कि एक बार फिर हेजल जी उसके कान मरोड़ देती है। 10:30 बजे के आसपास स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में टेबल के सामने विनाश एक कुर्सी पर बैठा था, जिसके बगल में देवेश बैठा था। वहीं टेबल के दूसरी साइड बैठी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट पर कुछ लिख रही थी। उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। परफेक्ट पर्सनैलिटी, आंखों में हल्का काजल और होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक। मेकअप का कोई निशान नहीं, लेकिन वो लग काफी ब्यूटीफुल रही थी। सर्टिफिकेट को साइड कर उन्होंने विनाश की ओर देखा और कहा, कल तो सैटरडे है, स्कूल बंद। आप मंडे से देवेश को स्कूल भेज सकती हैं वीनू जी। अगर पहले स्कूल की तरह देवेश ने यहां भी वही किया तो इसे यहां से भी निकाल दिया जाएगा। स्कूल में डिसिप्लिन का होना काफी जरूरी है, प्रिंसिपल ने काफी गंभीरता से कहा। विनाश ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने बगल में बैठे देवेश की ओर देखा और कहा, देव, सुन लिया ना, कोई शैतानी नहीं। देवेश ने एक अच्छे बच्चे की तरह गर्दन हिला दी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देख पता नहीं प्रिंसिपल को अचानक से क्या हो गया कि वो देवेश के चेहरे की मासूमियत में खो सी गई। कितना मासूम है वीनू जी आपका बच्चा, देखने से लगता नहीं ये किसी से लड़ाई कर सकता है। प्यार से देवेश को देखते हुए प्रिंसिपल ने विनाश से कहा। विनाश मुस्कुरा दिया और बोला, लड़ाई की शुरुआत पहले दूसरी पार्टी ने ही की थी मैम। प्रिंसिपल ने देवेश की ओर देखा। लगा ही था, कहते हुए उन्होंने हाथ आगे कर देवेश के गालों को पकड़ लिया और प्यार से कहा, इस जैसा मासूम बच्चा भला लड़ाई क्यों कर, देखो तो कितना प्यारा है। कहती हुई वो प्रिंसिपल देवेश के गालों को खींचने लगी थी। देवेश इससे पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विनाश के अलावा उसे कोई और छुए। उसने प्रिंसिपल के हाथ को पकड़ लिया और बिना किसी भाव के बोला, आपकी कोई बेटी है क्या मिस? उसकी ऐसी बात सुन प्रिंसिपल ने अपने हाथ पीछे ले लिए। वो कंफ्यूज सी बोली, हाँ है, क्यों, तुम उसे पटाओगे क्या? ये कहते हुए प्रिंसिपल की आईब्रोज अपने आप उठ पड़ी। वहीं देवेश के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई। विनाश ये सब नोटिस कर रहा था और काफी हैरान भी था। वहीं प्रिंसिपल तो दंग रह गई थी। कुछ पल भर बीते ही होंगे, प्रिंसिपल के भाव अचानक से बदल गए। देवेश के कंधा थपथपाती हुई वो बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो बच्चे, काफी आगे जाओगे। चेहरे पर मुस्कान लाए उन्होंने विनाश की ओर देखा, जिसने भी जबरदस्ती की मुस्कान होठों पर ला दी। कुछ मिनट्स बाद दोनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकले। बाहर हेजल जी पहले ही खड़ी थीं। उन्होंने विनाश से कहा, क्या हुआ, एडमिशन हो गया ना? विनाश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। हेजल जी के चेहरे पर भी रौनक आ गई। देवेश के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोली, मुझे तो लगा ही था एडमिशन हो ही जाएगा। इतने प्यारे बच्चे को देख कोई ना कह ही नहीं सकता, क्यूटी। कहते हुए हेजल जी ने एक बार फिर देवेश के गाल खींच लिए और आगे बढ़ गई। चलो अब चलें। देवेश काफी इरिटेट हो चुका था। उसने मुंह बनाए सिर उठा विनाश को देखा, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देवेश का चेहरा ही जो देखने लायक था। हेजल जी के पीछे चलते चलते विनाश और देवेश कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ रहे थे। कुछ लड़कियां हाथ में आउटपास पकड़े गेट के दूर बने बाथरूम के बाहर दीवार से लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रही थीं। वो दो थीं जो 16+ आसपास की थीं। देवेश का मुंह अब भी बना हुआ था। विनाश का हाथ पकड़े वो आगे बढ़ रहा था। अपना हाथ धोकर दोनों लड़कियां उस ओर मुड़ी। दोनों की नजर देवेश पर गई। हाय कितना क्यूट बच्चा है, दोनों के दिल से आवाज आई। देख कैसे मुंह बना रखा है, एक लड़की ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। दूसरी लड़की की नजर विनाश पर गई। वो बोली, बच्चे को छोड़ उसके बाप को देख। पहली लड़की ने विनाश की ओर देखा। जैसा बाप वैसा बेटा, लगता है न्यू एडमिशन, अब तो रोज दर्शन होगे दोनों के ही। उस लड़की ने बड़े ही चालाकियत से कहा और हंस पड़ी।
साथ ही दूसरी लड़की भी उसके सिर पर टपरी मार हंस दी। जानने के लिए बने रहे इस कहानी के साथ। क्या होगा इस कहानी में, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।